नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश एक ऐसा देश जो कि वायदों के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन जब आप एक ऐसा आर्टिकल यहाँ देखते हैं, एक अद्भुत फीलिंग को महसूस कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने पहले तो आतंकवाद को इधर उधर भेजा, उसके बाद ये गधों के ऊपर आ गया और अब वक्त आ चुका है कि ये भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करने लगे। आखिर क्या है मामला, क्या यहाँ पे सऊदी अरब का बड़ा भूमिका है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन बारीकी से समझें इस मैटर को, उससे पहले चाहेंगे कि आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न आना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओ। वो ये है कि क्या पाकिस्तान का भिखारी बनने के पीछे विश्व के सभी देशों की ओर से जिम्मेदारियां ना उठाने की लापरवाही का परिणाम है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? इसके बारे में जानेंगे वीडियो के अंत स्टेप में। और साथ में ये भी, क्या विश्व को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले खतरा बन सकता है क्या, और भारत को क्या झटका लगेगा? इनसे तो पहला स्टेप हम समझेंगे सऊदी अरब। ठीक है, अरब यानी खाड़ी के देशों में जो देश आते हैं, यानी सऊदी अरब हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जैसे UAE, ईरान, ये लोग परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान से। क्यों परेशान हो चुके हैं? लगातार इन लोगों की ओर से शिकायत की जा रही है। आखिर क्या ऐसी मैटर आ गया, ये भी जानने वाली बात होगा। जब आप यहाँ पे और एक आर्टिकल देखते हो जो कि 27 सितंबर का आप यहाँ देख रहे हो, करीब अगर भिखारियों का दूसरे देश में गिरफ्तारी किया जाता है ना, तो उसमें से 90% तो पाकिस्तानी भिखारी निकल जाता है। अतिरिक्त इसके अलावा कई ऐसे चीज़ जो चौंका देगी आपको और कहीं ना कहीं ये विवश करेगा कि आखिर एक देश इतना ज़्यादा वाहियात कैसे बन सकता है, और आखिर इतनी गरीबी रेखा को कैसे छू सकता है, ये कैसे हो गया, ये भी जानने वाली बात हो जाता है। दरअसल पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप बोलो कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम लोग को दोनों चीज़ समझना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीक़ा से इसे समझ पाएँ। यहाँ ये लोग चीटिंग करके ही जाते हैं। कैसे आते हैं? सऊदी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक शब्द आप देख पा रहे हो कि उम्रा। ठीक है, अब ये उम्रा क्या होता है ये जानने वाली बात होगा। ये लोग यही कह के वीज़ा प्राप्त करते हैं, फिर इराक, ईरान, सऊदी अरबिया जैसे देशों में ये लोग किसी भी तरह करके प्रवेश करते हैं। देखो, मुस्लिमों में क्या होता है कि ये लोग हज करने जाते हैं। अब हज करने के लिए एक लिमिट समय दिया जाता है, उसी के अंतर्गत इन लोग को वापस भी आना पड़ता है। हर देश से ऐसा नहीं है कि खूब ज़्यादा लोगों को ले लिया जाए, कुछ कुछ ऐसा निर्धारित किया जाता है संख्या। लेकिन जब ये उम्रा की तहत से जाता है तो इन्हें वैसा नहीं करना पड़ता है। 1 साल का टाइम लगभग आई थिंक मिलता है, तो ऐसे में इन लोगों को मौका मिलता है और ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आते तो है उम्रा के नाम से, लेकिन ये लोग हज के इर्द गिर्द में घूमते हैं, मस्जिद के अगल बगल में, और वहाँ ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि सऊदी अरबिया के ग्रेट मस्जिद जो है, उनके यहाँ पे जो जेब कतरे यानी जो जेब पर्स वर्स मार लेते हैं ना, यानी एक तरह से ये लोग चोर भी बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ इन लोग का हो चुका है यार। ऐसा स्थिति क्यों हुआ है ये जानने वाली बात होगा। और खास करके यहाँ आप तस्वीरों में देखते हैं ना कि इन लोग का अगर खास करके अगर लड़की लोग चल जाए यानी महिला लोग, तो इन्हें तो भाई नेक्स्ट लेवल का थोड़ा इज्जत भी इनका बच जाता है। कैसे बच जाता है? क्योंकि शरीर में पूर्ण रूप से पहना है, शकल कोई पहचानने वाला है नहीं। और आपको सऊदी अरबिया पता है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, तो आने वाले दिनों में ये यही करते होंगे कि दिन भर यहाँ कर लिया, उसके बाद रात को इनको जब मौका मिलता है तो अपना सब जो पहना हुआ है वो सब चीज़ को थोड़ा सा बदलाव कर लेता होगा ताकि दूसरे लोग इसको पहचान भी ना पाए। तो ये कुछ वजह हो सकता है। ये सब काल्पनिक चीज़ों के तहत आप समझ सकते हो यकीनन। लेकिन वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों इतना गरीबी रेखा में क्यों चला गया कि उनके यहाँ के जनता लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गया। आपको ये भी याद होना चाहिए ना कि वहाँ के जो ये पूर्व एक्स PM है शहबाज शरीफ, अभी फिलहाल केयर टेकर PM दूसरा कोई आया है, तो ये भी ना कई बार इस चीज़ को माना है कि वाकई में पाकिस्तान को भीख ही मांगना पड़ता है बाकी देशों के पास जाने के बाद। और आपको पता है कि हाल ही में अभी बीते कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि वर्ल्ड बैंक की ओर से एक स्टेटमेंट आया था जो कि गजब वाला स्टेटमेंट था। इनका पाकिस्तानी आंकड़ा देखा जाए 34% पहले था, जो कि बढ़ के 39% हो चुका है। और इतने लोग करीब 9 करोड़ लोग सीधे तौर पे गरीबी की चपेट में आ चुका है। आप समझो कि कितना बड़ा मूर्खता वाली बात होगा। उसके बावजूद मुझे हंसी इस बात पे आता है, बीते कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो आप लोगों को बताया था बना के कि UNGA यानी हम बात कर रहे हैं UN का जनरल असेंबली में, जब पाकिस्तान के PM वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या बोलते हैं पता है? कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं। ये वाहियातों को ये समझ में कब आएगा कि बेटा पहले खान पीन का व्यवस्था करो, ठीक है? ये जो IMF के पास 3 बिलियन का लोन मिला है उससे कुछ बेहतर चीज़ करो। किसी भी तरह भीख भीख मांगने से तुम्हें मिला है, ना कि कश्मीर के प्रति भोको, क्योंकि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। इंडिया को अभी ये चीज़ें देखो ना,
मान लो आपका सैलरी 1 करोड़ है, ठीक है, 1 CR है आपका, और किसी का 100 है, 100 है, तो आप कभी सोचोगे यार कि उसके बारे में कुछ। तो वैसा ही हालात हो गया पाकिस्तान का, ठीक है। इंडिया इसके बारे में सोचता ही नहीं यार, इसे लगता है कि किसी भी तरह नाम कमाने के लिए इंडिया का नाम यूज करते हैं। उनका थोड़ा सरकार कुछ छोटा देश बड़े देश का नाम के साथ जोड़ना चाहता है अपना नाम, ताकि उनका थोड़ा सा नाम हो जाए और कहीं ना कहीं लोग उन्हें पहचाना दे। ये एक ट्रिक्स होता है जिसमें ये हर बार अपनी ही बेइज्जती करवाता है, लेकिन ये छोड़ता नहीं यार। खास करके ये मुद्दा खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी के प्रवासी मंत्रालय जो है उनके सचिव की ओर से ही 27 सितंबर 2023 को ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी आता है जब वो शर्मिंदगी महसूस करता है। खास करके उनका ये कहना कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा दूसरे देश जा रहे हैं, तो ये एक गजब वाली बात हो जाता है जब। लेकिन एक कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग खैरात में चाहते हैं। और पाकिस्तान बना ही खैरात में है, तो 90% की बात की जा रही है, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे देश में इतना लोग चल जाए? तो यकीनन ये लोग जानबूझ के जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप देखते हो कि खाड़ी इलाके की सरकार की ओर से ना, मतलब यहाँ भिखारियों को लेके सख्त कानून है भाई। वहाँ इलीगल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भिखारी नहीं होते, यकीनन होते हैं, लेकिन इंडिया में वैसा सख्त कानून भिखारियों के लिए नहीं बना है जो उसे कैद करता हो या फिर मारता पीटता हो कि नहीं बेटा तू यहाँ तो भीख नहीं मांग सकता है। वहाँ पे सऊदी में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, पुलिस वहाँ देखेगी उठा लेगा, ठीक है। तो ये लोग मक्का मस्जिद के यहाँ पे आप देखते हो कि सामने भिखारी का ग्रुप को भी इन्होंने अभी फिलहाल ही इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था एक ग्रुप को। तो ऐसा आए दिन उन लोगों को करना पड़ता है। और आपको ये भी पता होगा ना कि सऊदी में कई लोग जाते हैं, इंडिया के भी कुछ लोग जाते हैं जो वहाँ पे टैक्सी वैक्सी चलाते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट के दरमियान ये पता चला था कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लोगों के पास ना हुनर ही नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर इंडिया फिर बांग्लादेश के लोग जाते हैं तो उन लोग कुछ ना कुछ हुनर लेके जाते हैं, उन्हें एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है। और पाकिस्तान लोगों के साथ वहाँ पे मतलब कोई उस के देखता ही नहीं इन लोग को, ठीक है। इन लोग को चोर के नज़र से देखता है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भरोसा ही नहीं करता है सऊदी अरब, ईरान वाले लोग, ठीक है। और साथ में यहाँ आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई साहब ये लोग अपने मजहब को लेकर बड़ा ही मतलब अपने आप को लगाव जोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने मजहब को भी बदनाम कर रहा है। क्योंकि जब आप जाते हो कि हज वज के नाम पे और उम्रा के नाम पे, और आप जाके करते हो चीटिंग और भिखमांगिया वाला काम करते हो, तो क्या ही होगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने ही कास्ट को बदनाम भी करते हो, तो ये भी एक वजह इसका बन जाता है, जो कि इनके ही लोग इनसे नाखुश हो जाएंगे। अब रही बात गधे वाली बात, तो आइए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इन्होंने गधा का भी भेजा गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट देंगे। और चाइना को बखूबी ये चीज़ पता था कि यहाँ पे गधा की संख्या बड़ा ही अच्छा खासा माना जाता है। चाइना को बड़ा ही ज़रूरत पड़ता है इन गधों का। अब क्यों ज़रूरत पड़ता है ये तो अलग वाली बात होगा, आप समझोगे ही। लेकिन पहले ये जान लो कि पाकिस्तान में गधों का अगर आप देखा जाए ना, तो गधे के मामले में ये लोग प्रोडक्शन के मामले में आप देखते हो कि तीसरे नंबर में आता है पूरे विश्व में। और ये गजब वाली बात है। 2014 से 2016 की अगर हम बात करें, जो कि हमें कुछ रिसर्च के बाद पता चला, तो पाकिस्तान करीब 2 लाख से ज़्यादा गधे को भेजा था। और ये गधे की छाल, मतलब समझ रहे हो, मतलब खाल है छाल, आप जो भी बोलो एक ही होता है, यानी चमड़ी को ये भेजते थे। और ऐसे में गधे को भी भेज देता था यार। ऐसा आप जानते हो कि पाकिस्तान का उस टाइम किसका सरकार था, और 2014 की बात किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इमरान खान को भी याद करने की बात हो ही जाता है, जिसे कुत्तों की तरह घसीट के ले गया, आपको यकीनन ये पता होगा। वहीं आगे चल के हमें रिसर्च में यह भी पता चला कि 2019 की अगर हम बात करें तो सिन्हुआ, जो कि वहाँ के हैं कहाँ का, चाइना का, और न्यूज़ एजेंसी आप देखते हो, उनका रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो चाइना में करीब 40 लाख गधों की ज़रूरत होता है। अब सवाल ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि 40 लाख एक छोटा संख्या नहीं होता है, ये इतना चाइना के पास नहीं होता, इसीलिए ये अलग देशों से मंगाता है, पाकिस्तान से इन दिनों मंगा रहा है। अब वीडियो के अंत में मैं आखिरी स्टेप में ये समझेंगे कि कैसे ये इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, कैसे विदेश को मतलब इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, बाकी सभी विश्व के देशों को। क्योंकि जब भी चाहे हम बात करें पाकिस्तान का या फिर कोई और देश का, अर्जेंटीना का भी अगर हम बात करें तो ग्लोबल मीडिया में आप देखिएगा अर्जेंटीना के बारे में हमेशा भिखारी से संबोधित किया जाता है उस देश को। इसी तरह पाकिस्तान भी बनने लगा है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान ना देना भी विश्व के लिए एक तरह से मूर्खता होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले आदमी बनता है भिखारी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन वो कुछ रोजगार खोजेगा, रोजगार भी अगर नहीं मिला क्योंकि हुनर इन लोग के पास है नहीं, तो तीसरा इसके पास ऑप्शन मिलता है कि कुछ ये कारनामा करेगा वैसा, क्योंकि इसके पास जीने के लिए बस कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे में ये आतंकवादी बनने की कई गुना संभावना बढ़ जाता है। यही वजह है कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इनका घुसपैठिया थोड़ा बढ़ता दिखेगा, अगर इसके पास खाने पीने का टाइम ना मिले और पैसा ना हो। क्योंकि टाइम तो इसके पास अंधाधुंध रहता है, लेकिन अगर पैसा ही नहीं हो तो टाइम कहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ इसे करना ही पड़ेगा, कहीं भीख मांगना पड़ेगा, कहीं ये करना पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात होगा कि हमारे देश की तो सरकार करेगी ही, कहीं ना कहीं वो लोग सोचते ही होंगे
लेकिन विदेशों का जो सुपर पावर देश माना जाता है, जैसे कि हो गया चाइना, हो गया फिर बाइडन हो गया, इन लोगों को सामने आना पड़ेगा इन चीज़ों से निपटारा करने के लिए। कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा बहुत दे देना चाहिए ताकि ये लोग जिंदा रहे और ऐसा कुछ दुर्घटना स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में ये लोग ना लगे वहियादों की तरह, जैसा ये लोग अभी कर रहे हैं। वैसे सुनो ना, कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे किरण, अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे किरण, आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना, कहीं ना कहीं लगाओ बंदा सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, संख्या ना देखें कि बड़ा ही कम है कि क्या ही होगा, इतना छोटा सा संख्या है। आने वाले दिनों में आप ही लोगों से संख्या बढ़ता है, सब्सक्राइब करने का हक आप ही में है। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, हमारे फैमिली में जुड़े। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपका हमेशा हमेशा के लिए स्वागत करने के लिए तैयार है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।